ध्यान धन है। संसार में लोग गंवा कर जाते हैं, कमा कर नहीं। अक्सर लेकिन हम समझते हैं कि लोग कमा रहे हैं। बाजारों में लोग कमाने में लगे हैं। पूछो तो जरा गौर से, क्या कमा कर ले जाओगे? क्या कमा रहे हो? गंवा कर जाओगे। एक संपदा थी भीतर जिसको लुटा कर जाओगे। आत्मा बेच दोगे, ठीकरे खरीद लोगे। जीवन का परम अवसर जो परमात्मा का मिलन बन सकता था, उसमें कुछ कागज के नोट इकट्ठे कर लोगे और नोट यहीं पड़े रह जाएंगे। उन्हें तुम साथ न ले जा सकोगे। उन्हें कोई कभी साथ नहीं ले जा सका है। संसार की कोई भी वस्तु साथ नहीं जा सकती। धन की असली धन की परिभाषा क्या है? जो साथ जा सके। ध्यान ही साथ जा सकता है, इसलिए ध्यान धन है। बुद्ध 12 वर्ष बाद घर लौटे। उनकी पत्नी नाराज थी। उसने अपने बेटे को उनके सामने खड़ा कर दिया। कहा, राहुल, ये तेरे पिता हैं। ये घर छोड़कर भाग गए थे, अब मिल गए हैं। अब दोबारा कभी मिलना हो या न मिलना हो, इनसे अपनी वसीयत मांग ले। यह मजाक था, व्यंग्य था। बुद्ध के पास अब क्या था वसीयत देने को? भिखारी थे, हाथ में सिर्फ एक भिक्षापात्र था। माँ मजाक कर रही थी, माँ व्यंग्य कर रही थी। अपने बेटे से कह रही थी, देख ले, ये हैं तेरे पिता। तू बार बार पूछता था कि मेरे पिता कौन, मेरे पिता कौन है? ये जो भिखमंगा तुम्हारे सामने खड़ा है, ये तुम्हारा पिता है। इसने तुम्हें जन्म दिया और उत्तरदायित्व नहीं समझा और घर से भाग गया। अब इससे अपनी वसीयत मांग लो, अब दोबारा मिलना हो कि न मिलना हो। फिर यह आए ना आए। लेकिन यशोधरा को पता नहीं था कि बुद्धों के साथ मजाक में भी जुड़ जाओ तो मजाक महंगी पड़ जाती है। राहुल ने हाथ फैला दिए। माँ कहती थी कि वसीयत मांग लो। माँ ये दिखाना चाहती थी कि बुद्ध को समझ में आए कि तुम सिर्फ भिखमंगे हो गए हो। और क्या हुआ? पाया क्या? खोया बहुत। सम्राट थे, भिखमंगे हो गए। आज बेटा हाथ फैलाए खड़ा है, तुम्हारे पास देने को एक पैसा भी नहीं है। यह क्या पाना हुआ? क्या कमा कर लौटे हो? माँ ये कह रही थी। लेकिन बुद्ध ने राहुल के फैले हुए हाथों में अपना भिक्षा पात्र दे दिया और कहा, तेरी दीक्षा हो गई, तू भी भिक्षु हुआ। मेरे पास यही धन है देने को। मैं ध्यान लेकर लौटा हूँ, ध्यान तुझे दूंगा। और यशोधरा को कहा कि तुझे भी मेरा निमंत्रण है। मैं परम संपदा लेकर लौटा हूँ, तू भी उसमें भागीदार बन। मैं गंवा कर नहीं लौटा हूँ, कमा कर लौटा हूँ। मेरी आंखों में फिर से देख। ये वही आदमी नहीं है जो तुझे छोड़कर गया था। मेरे हाथ के भिक्षा पात्र को देखती है। मेरी आत्मा को देख, मेरी चारों तरफ जलती हुई आभा को देख। ये संगीत जो मेरे हृदय में बज रहा है, इसको सुन। क्रोध में थी यशोधरा और क्रोध बिल्कुल स्वाभाविक था। लेकिन बुद्ध की यह सिंह गर्जना। उसने अपने आंसू पोंछे, गौर से बुद्ध को देखा। ये प्रमाद, ये सौंदर्य, ये निश्चित ही दूसरा व्यक्ति है। देह वही है, आत्मा बदल गई है। ये गरिमा, ये गौरव मंडित रूप, यह इस पृथ्वी का नहीं है। ये परलोक से उतरा है। ये दिव्य है। पश्चिम के बहुत बड़े विचारक इतिहासज्ञ H0G0 वेल्स ने लिखा है कि इस पृथ्वी पर बुद्ध से ज्यादा ईश्वर विहीन और ईश्वर जैसा व्यक्ति दूसरा नहीं है। बुद्ध ईश्वर को मानते नहीं थे, इसलिए ऐसा लिखा है। सो गॉडलेस एंड सो गॉडलाइक, इतना ईश्वर शून्य और इतना ईश्वर जैसा। झुकी यशोधरा भिक्षुणी हो गई। ध्यान धन है। ध्यान को ही भक्त कहते हैं, नाम स्मरण, वह भक्ति का नाम है।